हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अब तक हम पिछली दो वीडियोस में पहली वीडियोस में हम बेसिक डेफिनेशंस जितनी भी है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में पूछी जाती है वो सब हम कर चुके हैं। अगली वीडियोस में हम सारे एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के निपटा चुके हैं। इस एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल। अब है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिस्टिव। पहले का पहला भाग है, हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है। हमें बस ये बताना है। और हमें दिया है कि रिलेशन आर क्या है, सेट ए में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। सेट ए में से हमें एक रिलेशन बनाना है इस प्रकार एक्स वाई सच दैट इस प्रकार की 3x - y बराबर 0 हो। पहले हम सेट जो दिया है उससे हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3x - y = 0, 3x = y। अब यहाँ से y की वैल्यू मान लो मैं 0 पुट करता हूँ, 0 इसमें है ही नहीं। x की 1 रखता हूँ, 0 इसमें है नहीं। x की मैं जैसे ही 1 रखूँगा, x की 1 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 × 3 3। 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 रखूँगा, 3 x की जगह 2 रखूँगा, y की वैल्यू आ गई 6। 3 रखूँगा तो 3 × 3 9। 4 रखूँगा तो 12। 5 रखूँगा तो 5 दिए 15, लेकिन वो इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब बताना है ये कौन सा है। फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, अगर आपको किसी चीज़ को झूठा सिद्ध करना हो तो एक एग्जांपल दे दो। तो यहाँ पे हमें ये रिफ्लेक्सिव, हमें पता है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, एक रिलेशन ए आर से ए। फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए आर ए मस्ट बी एग्जिस्ट, ये हमें एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए आर ए एग्जिस्ट बट हेयर, लेकिन यहाँ पे ऐसे पेपर में लिखोगे, बताने को मैं बता दिया सीधा ही कि रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम टू सेम, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है। बट हेयर 1 1 बिलोंग टू, बिलोंग नहीं, संबंध नहीं है रिलेशन में। ये सिंबल होता है बिलोंग का और बिलोंग नहीं का। जिसको भी सिंबल नहीं पता, मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हो। तो एक एक रिलेशन में नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक ए आर बी इम्प्लाइज करता है बी आर ए को, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। हेयर 1 3 का उल्टा 3 1 इसके अंदर है नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 3 बिलोंग इन टू रिलेशन, बट 3 1 बिलोंग नहीं करता रिलेशन में, सो इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक। ये लाइन आप लिख लोगे, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिस्टिव के लिए क्या होता है, ए से बी होना चाहिए, बी से सी होना चाहिए और इम्प्लाइज होना चाहिए ए से सी का रिलेशन। लेकिन यहाँ पे 1 3 कोई ऐसा है जो 3 से शुरू हो रहा हो, 3 9, तो फाइनल क्या होगा 1 9। 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 3 9 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन क्या 1 से 3 पे गए हम, 3 से 9 पे गए, तो 1 से 9 पहुंच पा रहे हैं, ऐसा कुछ है इसके अंदर। 1 9 इसके अंदर नहीं है। हेयर 1 9 डज नॉट बिलोंग इन टू रिलेशन, सो इट इज़ ए नॉट ए ट्रांजिस्टिव। यही हमें बताना था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है, और ये कुदरती कौन सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, पहले का सेकंड भाग। रिलेशन आर सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर लेने, डिफाइन किस प्रकार से किया गया है कि एक्स वाई बनाना है। वाई बराबर होना चाहिए x + 5 और x की वैल्यू 4 से छोटी हो। x की वैल्यू 4 से छोटी हो मतलब x की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, x की वैल्यू 3। जैसे ही x की 1 रखेंगे, 1 और 5 6 आ गया, 2 रखेंगे 2 + 5 7, 3 रखेंगे यहाँ पे 3 + 5
3, यहाँ पे 3 रखूँगा प्लस 5, क्या हो गया 8। तो ये क्या हो गया। अब बताना ये रिफ्लेक्सिव है क्या। फॉर रिफ्लेक्सिव, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप लोगों को देखने में परेशानी भी ना हो। 1/6 तो इसके अंदर है, मतलब 1/1 डज नॉट बिलोंग इन टू रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी कि सेम वाला एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 1/1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे आप ये बात पिछले ही रिपीट करनी है, लिख लोगे। फॉर सिमेट्रिक 1/6 बिलोंग करता है रिलेशन में, बट 6/1 डज नॉट बिलोंग इन टू रिलेशन, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। और जिसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव नहीं पता, मैंने डेफिनेशंस की वीडियो में करवाया है, तो आप लोग 2 वीडियो पहले देख सकते हो, जो कि प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसमें प्ले लिस्ट का टाइटल है क्लास +2 कंप्लीट मैथ। फॉर ट्रांजिस्टिव के लिए 1/6 कोई ऐसा है जो 6 से शुरू हो रहा है, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये बात तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसका हम चेक ही नहीं कर सकते। हेयर क्लियरली ए रिलेशन बी एग्जिस्ट, बट बी रिलेशन सी एंड ए रिलेशन सी नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज़ नॉट ए ट्रांजिस्टिव, इसलिए ट्रांजिस्टिव नहीं है। नेक्स्ट भाग, रिलेशन आर एक सेट में 1 2 3 4 5 कि आर क्या है, एक्स वाई का इस प्रकार से लेना है, वाई इज डिविजिबल बाई 4, सॉरी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई जो है एक्स से डिविजिबल होनी चाहिए, एक्स इसमें से लेना है हमें और वाई भी। तो एक किस किस को भाग करेगा, 1 को भाग करेगा, 1 2 को भाग करेगा, 1 3 को भाग करेगा, 1 4 को भाग करेगा, 1 5 को भाग करेगा, 1 6 को भाग करेगा, 6 तक ही लेना है। उसके बाद 2 से शुरू होते, 2 1 को भाग नहीं कर सकता कंप्लीट, 2 भाग करेगा 2 को, 2 भाग 3 को नहीं कर सकता, 2 भाग करेगा 4 को, 2 भाग करेगा 6 को। तो ऐसे ही हम इस रिलेशन को बनाते हैं, 1 से 1 2 को भाग करेगा, 1 3 को भाग करेगा, 1 4 को भाग करेगा। आपको पेपर में ये नहीं लिखना आपको पेपर में, आप डायरेक्ट करोगे रिलेशन, ये मैंने समझाने के लिए लिखा। 1 5 को भाग करेगा, 1 6 को, उसके बाद 2 भाग करेगा 2 को, 2 3 को नहीं करा, 2 4 को, 2 6 को, आगे 3 को करेगा, 3 4 को नहीं करा, 3 5 को नहीं करा, 3 6 को करेगा, 4 को करेगा, 4 5 को नहीं करेगा, 6 को भी नहीं, 5 को भी, 5 6 को भी। अब चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखो 2 चीज़ें यहाँ पे, ये तो हमें सिर्फ 6 तक का सेट दिया है, वो हो सकता है हमें यहाँ 100 तक का दे दे, तब हम क्या करेंगे, तब ऐसे सेट नहीं बनाएंगे, लेकिन 6 तक का दिया तो पेपर में बनाना है भाई, ताकि हमें चेक कर पूरा नंबर दे एग्जामिनर, इसलिए हमें बनाने हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव ARA होना चाहिए, ठीक है, मतलब हम चेक करें टू चेक ARA। इफ़ यहाँ पे क्लियरली हमें पता है A डिवाइड करेगा A को, A इज डिविजिबल बाई A, कोई नंबर खुद से तो भागी होता है, तो उसका मतलब है A रिलेशन A इज एग्जिस्ट, यही तो हमें कह रखा है। अब यहाँ पे क्योंकि सारे सेट हमें दिए हुए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक, कोई नंबर A B को भाग कर रहा है, तो ज़रूरी है B भी A को भाग करेगा, नहीं। 4 1 से भाग हो रहा है, लेकिन क्या 1 4 से भाग हो रहा है, 1/4 लिखते तो सही आता, पूरा उत्तर आता, इंटीजर में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें पता है 1 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मैंने कहा एक एग्जांपल दे दो, 1 2 बिलोंग इन टू रिलेशन, बट 2 1
डज नॉट बिलोंग इनटू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव के लिए, फॉर ट्रांजिस्टिव एक दो, कोई ऐसा जो 2 से शुरू हो रहा है 2 4, तो वो उसको भी भाग करेगा, सीधी बात है। मतलब ए आर बी इम्प्लाइज कर रहा है ए डिवाइड्स बी, ए बी को भाग कर रहा है। बी आर सी का मतलब है बी डिवाइड्स सी, तो अब सी, अब देखो बी जो है सी को डिवाइड कर रहा है। मान लिया मैंने उत्तर आया कि सी को भाग कर रहा है बी, सी बी से भाग हो रहा है, तो उत्तर आया के, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई गुना में सी की वैल्यू क्या गई बी के, तो ए बताओ बी के को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो ए बी के को डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने पहले कहा है बी ए को काट रहा है, मतलब ये इस पे कट जाता, कुछ भी आंसर आए, कुछ भी आए, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस कुछ भी आए, लेकिन कटे तो का, क्योंकि ये हम पहले ही कह चुके हैं। इसका मतलब है यहाँ पे लिखोगे इम्प्लाइज ए डिवाइड्स सी, सो इट इज़ ए ट्रांजिस्टिव, इसलिए ट्रांजिस्टिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिस्टिव था। अगले भाग की ओर आते हैं। एक्स में से वाई घटाए तो एक इंटीजर आना चाहिए, हमें रिलेशन आर एक्स बनाना है कि एक्स वाई का, कि एक्स में से वाई घटाए तो एक इंटीजर आए। पहले हम रिफ्लेक्सिव टू चेक ए माइनस ए लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही है ए आर ए चेक करना। ए में से ए घटाए तो क्या आया 0, 0 बिलोंग इनटू इंटीजर, ये निशान इंटीजर का होता है। सिंबल के लिए आप वीडियो भी देख सकते हो, 200 प्लस सिंबल की वीडियो मैंने डाल रखी है। 0 बिलोंग इनटू इंटीजर, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए ए बी में है, मतलब ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। ए में से बी घटा रहा हूँ, इंटीजर है। अगर मैं माइनस कॉमन ले दूँ तो ये क्या बन जाएगा बी माइनस ए। अब देखो 5 एक इंटीजर है, संख्या है, तो -5 क्या एक पूर्णांक नहीं है? क्या -5 इंटीजर नहीं है? हमें पता है ये भी तो इंटीजर है, ये बस प्लस का, ये माइनस का, ये जेड पॉजिटिव इंटीजर है, ये माइनस का नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है। अगर ये पहले माइनस है तो अब अगर पहले -8 एक इंटीजर है तो अब प्लस का 8 कर दिया तो वो भी इंटीजर हो गई। तो ये है, मैंने माइनस कॉमन ले दिया, मतलब माइनस लगा दिया या हटा दिया, जो भी कुछ समझो, तो वो भी एक इज एन इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब बी माइनस ए एक इंटीजर है, मतलब बी ए बिलोंग किस में करेगा, रिलेशन में। ए बी रिलेशन में था से हम बी ए में रिलेशन में पहुँचे, सो इट इज़ सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिस्टिव ए आर बी, मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में और ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए रिलेशन टू है बी। ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, या ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग इनटू इंटीजर। ये मैथ की भाषा है। ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग इनटू इंटीजर। बी आर सी का मतलब बी माइनस सी बिलोंग इनटू इंटीजर। दो इंटीजर को यदि हम जोड़ेंगे तो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? तो अगर हम जोड़ करें, ये माइनस का बी, ये प्लस का बी, कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, ए माइनस सी यहाँ लिखेंगे ऑन एडिशन, तो ए माइनस सी भी एक इंटीजर ही होगा। तो इम्प्लाइज अगर ए में से सी घटाने पे एक इंटीजर आ रहा है, मतलब ए सी बिलोंग करेंगे कॉमा रिलेशन में, सो इट इज़ ट्रांजिस्टिव। यही हमें बताना है, ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था या ट्रांजिस्टिव था। ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिस्टिव भी। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, दोनों के दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं।
ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद से ही चेक करना रिलेशन, क्या ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। एक आदमी है ए, वही आदमी ए एक ही जगह काम तो करेगा, एक आदमी दो जगह तो हो नहीं सकता। तो ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। क्यों? क्योंकि ए इज आवन सेल्फ पर्सन, खुद ही एक आदमी है। ये लाइन लिख भी सकते हो या नहीं भी। या ए वन पर्सन इज़ नॉट पॉसिबल टू एट सेम टाइम एट अनदर प्लेस। एक व्यक्ति दूसरी जगह पे उसी टाइम मौजूद नहीं हो सकता। जिसको लिखना आता है इतना लिख दे, नहीं आता तो सिर्फ एक लाइन से काम चल जाएगा। ए एंड ए वर्क एट ए सेम प्लेस, क्योंकि ए इज इट सेल्फ, या इट सेल्फ नहीं आएगा सॉरी, ऑन सेल्फ ए पर्सन। ठीक है, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक आदमी एक ही जगह तो काम करेगा। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना होता है? ए से बी हमें दिया होता है, बी आर है हमें देखना होता है। ए बी का मतलब है ए एंड बी, या यहाँ पे एक्स एंड वाई भी चेक कर सकते हो। एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी फिर एक्स और एक्स ही लेते, या फिर ए आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी, मैं ए बी लिख रहा हूँ। ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, दोनों सेम जगह पे काम करते हैं। तो उसका मतलब बी एंड ए भी तो सेम जगह ही काम करेंगे। अब क्या फ़र्क पड़ गया? मैंने कहा ये दो व्यक्ति है, ए और बी दोनों एक जगह काम करते हैं, फिर मैंने चेंज कर दिया बी और ए काम करते हैं। तो भाई वही दो आदमी, पहले मैं बी कह रहा हूँ फिर ए, बात तो वही हुई, मतलब दोनों सेम जगह ही तो काम करेंगे। मतलब बी ए क्या करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा, रिलेशन की कंडीशन पूरी करेगा कि दोनों सेम जगह काम करने चाहिए। तो उसका मतलब सो इट इज़ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब यही है। फॉर ट्रांजिस्टिव, और ट्रांजिस्टिव ए बी बिलोंग इन टू रिलेशन, मतलब ए एंड बी वर्क एट ए सेम प्लेस, दोनों सेम जगह काम करें। बी सी का मतलब क्या होगा? बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। अब ए और बी दोनों एक ही दुकान पे, या एक शॉप पे, या एक फैक्ट्री पे, या एक कंपनी में, या एक संस्थान में, इंस्टीट्यूट में काम करने जाते हैं, और बी सी भी वहीं पे जाते हैं। तो ए और बी वहीं पे जाते हैं और बी सी वहीं पे जा रहे हैं, मतलब बी के साथ ही ए जा रहा है, बी के साथ ही सी जा रहा है, तो दोनों एक सी के साथ जा रहे हैं, मतलब एक जगह ही काम करने जा रहे हैं। तो इम्प्लाइज क्या होगा? ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। मैं ए बी से, बी सी से अब क्या निकालूंगा फाइनल? ए सी, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग इन टू रिलेशन, क्योंकि दोनों ही सेम जगह काम करेंगे। सो इट इज़ ए ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अगला पार्ट है इसका, पांचवें का ए, पांचवें का बी। ये पांचवें के कई भाग है, पांचवें का ए पार्ट, पांचवें का बी। एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम जगह काम कर रहे हैं या नहीं, सेम वो वर्क था, यहाँ पे सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो वही है, यहाँ पे सेम काम कर रहे थे, सेम जगह, मतलब फॉर रिफ्लेक्सिव ए एंड ए लिव इन सेम लोकेलिटी। एक आदमी एक जगह ही तो रहेगा, एक मकान में रह रहा है, ये रहने की बात कर रहे हैं, तो सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। बस उसमें थोड़ा ही चेंज है, उसमें रहने की काम करने कह रहा है, इसमें रहने की, तो सेम टू सेम है ऊपर वाला। ए रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ए आर बी दिया है, मतलब ए एंड बी दोनों सेम जगह रह रहे हैं, ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। उसको हम उल्टा लिख सकते हैं, बी एंड ए लिव इन सेम लोकेलिटी, उसका मतलब है बी ए बिलोंग इन टू रिलेशन, सो इट इज़ सिमेट्रिक। नेक्स्ट, फॉर ट्रांजिस्टिव, फॉर ट्रांजिस्टिव ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ए और बी दोनों सेम जगह रह रहे हैं। बी सी का मतलब बी एंड सी सेम जगह रह रहे हैं, तो उसका मतलब ए और सी भी तो उसी जगह रह रहे हैं, वही सेम जगह काम कर रहे हैं। इम्प्लाइज ए एंड सी वर्क एट लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब ए सी बिलोंग इन टू रिलेशन, सो इट इज़ ए ट्रांजिस्टिव।
नेक्स्ट सी पार्ट, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है पूरा 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए वाई से। फॉर रिफ्लेक्सिव, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। ए रिफ्लेक्सिव में सेम ही लेते, ए खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। एक आदमी 5 फुट का है या 6 फुट का है, मान लो एक आदमी 6 फुट का है, तो खुद से ही 6 फुट 7 इंच का कैसे हो जाएगा उसी टाइम। एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। तो एक आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर तो बड़ा नहीं हो सकता ना उसी टाइम, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, का मतलब ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या बी सी भी ए से बड़ा होगा? नहीं भाई, अगर एक व्यक्ति ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी बड़ा कैसे हो जाएगा उसी टाइम? बी बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। एट सेम टाइम बी इज टॉलर देन ए से बड़ा हो। ऊपर वाले में लिख सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट कि ए इज टॉलर देन इटसेल्फ, ए खुद से बड़ा हो। इसमें लिख दो बी ए से बड़ा नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ट्रांजिस्टिव, ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ए कितना बड़ा है? बी से 7 सेंटीमीटर। बी से ए बड़ा है 7 सेंटीमीटर बी से, बी बड़ा है सी से, मतलब ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो सी से बड़ा ए कितना हो गया? 7, और ये उससे भी 7, तो 14 हुआ। लेकिन इसने कहा एग्जैक्टली 7, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं वर्ड में, ए बिलोंग इनटू रिलेशन। ये तो मैंने समझाया, अब लिख रहे हैं ए बिलोंग इनटू रिलेशन इम्प्लाइज ए इज एग्जैक्टली पूरा 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बड़ा है देन बी। बी बिलोंग इनटू रिलेशन, बी सी बिलोंग इनटू रिलेशन, इसका मतलब बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, वो 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, सो इट इज़ नॉट ए ट्रांजिस्टिव। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पार्ट आर, रिलेशन है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ होनी चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, ए के लिए चेक करते हैं, ए इज वाइफ ऑफ ए की वाइफ हो, मतलब एक आदमी खुद की वाइफ हो, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक चेक करें, ए बी बिलोंग इनटू रिलेशन, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है। एक्स वाई भी लिख सकते हो आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें। ए बी की वाइफ है, बट बी इज़ नॉट वाइफ ऑफ बी, ये तो उसका हस्बैंड होगा। ए की पत्नी बी है, सॉरी ए पत्नी है बी की, तो बी उसकी पत्नी कैसी होगी? बी तो उसका पति हो गया। बी इज़ नॉट वाइफ ऑफ ए, सो इम्प्लाइज इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिस्टिव, के लिए ए बी बिलोंग इनटू आर, ए या एक्स वाई को लिख के समझा देता हूँ, चलो ये वाला, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है। वाई जेड बिलोंग इनटू रिलेशन, वाई किसकी पत्नी है? जेड की। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो आदमी हो गया, एक्स किसकी पत्नी है? वाई की, तो वाई तो एक आदमी हो गया, तो वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अगर मान लूँ मैं एक लेस्बियन का केस ले लूँ, तब भी एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की, तो जेड
की पत्नी एक्स हो, ये तो ज़रूरी नहीं बन रहा, ठीक है। तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये ट्रांजिस्टिव हो। नेक्स्ट, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। अगला पार्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं, ए इज़ फादर ऑफ ए खुद का ही फादर हो, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी खुद का फादर ही नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक ए बी बिलोंग इन टू रिलेशन, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, बट उल्टा इससे पॉसिबल नहीं होगा, बी इज नॉट फादर ऑफ ए, क्योंकि ए किसका फादर है, बी का, तो बी तो उसका बेटा हुआ ना, उसका फादर तो नहीं हो सकता, बी इज नॉट फादर ऑफ ए। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिस्टिव का चेक करते हैं अब हम, ए बी बिलोंग इन टू रिलेशन, इसका मतलब ए किसका फादर है, ए इज फादर ऑफ बी, बी सी बिलोंग इन टू रिलेशन, इम्प्लाइज कर रहा है बी इज फादर ऑफ सी। समझो, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ए किसका फादर है, बी का, बी किसका फादर है, सी का, ये इसका फादर है, ये इसका फादर है, मतलब ये क्या हुआ, इसका तो दादा हुआ, ठीक है, इसका ग्रैंड फादर हुआ। तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि सी का फादर ए हो, सी का फादर बी है, बी का फादर ए है। इट इज डज नॉट इम्प्लाइज, ऐसे डज नॉट पॉसिबल दैट ए इज फादर ऑफ सी, तो उसका सी का तो फादर होना पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, इसमें कई सारे पार्ट थे, तो इसके कारण थोड़ा लंबा हो गया अपना, क्योंकि लंबी हो गई वीडियो, 1 2 3 4 5, पाँचवें के भी 1 2 3 और 4 5, लगभग हमने 10 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज में अब तक। तो बाकी क्वेश्चन अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे, हम अगली वीडियोज़ में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइज, थैंक यू।